मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला। एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी की लोगों से इनखला की अपील। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला कर लिया गया है। एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी की लोगों से इनखला की अपील है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला कर लिया गया है। एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी की लोगों से इनखला की अपील है। पानी बहुत तेज आ रहा है। थोड़ी देर में शेरशाह बंद ब्रीच हो रहा है। अब्दुल कादिर गिलानी का ऐसा कहना है, फौरी इंतजाम करके इलाका छोड़ दें। अब्दुल कादिर गिलानी का ऐसा कहना है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी जी, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला कर लिया गया है। एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी की लोगों से इनखला की अपील है। ज़ुहैब बुखारी से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शेरशाह के हवाले से तो एक बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने आ रही है कि शेरशाह बंद को जो है वो ब्रीच करने का फैसला जो है वो किया गया है। और इस हवाले से जो इलाके के एमएनए हैं अब्दुल कादिर गिलानी, उन्होंने भी लोगों से अपील कर दिया कि वो फौरी तौर पर अपने घरों को जो है वो छोड़ दें, क्योंकि बहुत बड़ा रेला जो है वो इस वक्त आ रहा है। और उन्होंने अपने जारी बयान में कहा है कि पानी बहुत तेजी से आ रहा है। थोड़ी देर में शेरशाह बंद को ब्रीच किया जाएगा। फौरी इंतजाम करके इलाका जो है वो छोड़ दे। उन्होंने अपने पैगाम में ये भी कहा कि शेरशाह बंद ब्रिज के जो मज़ाफ़ात हैं, जो मौजे हैं, उनमें शेरशाह है, गागर कचूर है, वालबट है, हम्बड़ है और मुल्हिका आबादियों से ऐसे लोग जो अपने घरों में मौजूद हैं वो फिर फौरी इन इलाकों से निकलकर करीबी कैंपों में जो है वो चले जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो इसके नुकसानात होंगे, शेरशाह बंद में शगाब पड़ने की सूरत में जो मजीद तेज जो मज़ाफ़ात है वो सैलाबी पानी से मुतासिर होंगे। 8,000 घर, 30,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर होंगे। जिला इंतजामिया ने इन इलाकों से शहरियों के इनखला की वार्निंग जो है वो पहले ही दे रखी है। तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफी डिस्टर्ब होती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले डीजी पीडीएम में अरफान अली काठिया को कमिश्नर ऑफिस में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब जब ब्रीचिंग के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ब्रीचिंग में टेक्निकल फैसलों को मद्देनजर रखा गया है। आज तक पूरे पंजाब में 61 अफवाज हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो जारी है। ब्रीचिंग में टेक्निकल फैसलों को मद्देनजर रखा गया है। मुल्तान अगले 48 घंटों में स्ट्रेस में रहेगा। काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 15 लाख से ज्यादा जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, ऐसा कहना है डीजी पीडीएम अरफान अली काठिया का। ब्रीचिंग के हवाले से फैसला किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ब्रीचिंग के हवाले से जो चीजें हैं उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। जराये जो है वो ऐसा भी बताते हैं कि पाकिस्तान रेलवे ने टेक्निकल कमेटी से रेलवे ट्रैक क्लियर कराने के लिए सुबह तक का टाइम मांग लिया है। रेलवे ट्रैक क्लियर होने के बाद टेक्निकल कमेटी सुबह किसी भी वक्त ब्रीचिंग कर सकती है। तो ये सूरत हाल है। बड़ा फैसला होगा ब्रीचिंग के हवाले से, क्योंकि 2 ब्रीचिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, हैक मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद। अब यही सामने आ रहा है कि जैसे जैसे सूरत हाल डिस्टर्ब हो रही है, मामला बिगड़ रहे हैं, एक बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त पीछे है, वो मुल्तान का रुख करेगा। जब मुल्तान का रुख करेगा तो फिर एक बड़ी तबाही हो सकती है। तो इसी सूरत हाल को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये फैसला आप किया गया है। न सिर्फ जिला इंतजामिया लोगों को जो है वो बता रही है कि वो फौरी तौर पर अपना घर छोड़ दें, लेकिन इसमें अवामी नुमाइंदे को भी, जो वहाँ के अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि जल्द अज जल्द लोग अपने घरों को छोड़ दें। 15 लाख से ज्यादा जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, अरफान अली काठिया का कहना है। और ये भी अहम खबर है कि मुल्तान अगले 48 घंटों में, यानी कि मुल्तान में अगले 2 रोज में मामलात डिस्टर्ब रहेंगे, स्ट्रेस की सूरत हाल रहेगी। बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त मुल्तान में जो है वो दाखिल होगा। पहले से भी पानी जो है वो मौजूद है। तो जब जो बंद है, जो हिफाजती बंद है, वो इस वक्त जो है वो यही सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं कि वो कमजोर हो रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला होगा इंतजामिया का कि वो शेरशाह बंद को ब्रिज करेंगे
हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इससे मुतासिर होंगे और कई मज़ाफात इसकी जद में आएंगे। 23 मौज़ूआत जो है वो इसकी जद में आएंगी। उसमें अगर हम बात करें तो गागर कचूर है, वालबट है, हमर है और उसके साथ साथ जो मुल्हिका आबादियां हैं वो इस गद में जो है वो आएंगी। तो अब्दुल कादिर गिलानी ने भी इस हवाले से अपने लोगों से अपील की है। 8000 घर, 30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर होने का खदशा है। अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद कब होगा, क्योंकि जब पहले बात हुई तो यही बताया गया कि जो ब्रीचिंग है वो या तो बाद नमाज फजर की जाएगी या तो दिन की रोशनी में जो है वो ब्रीचिंग को किया जाएगा। तो किसी भी खौफ व हरास फैलाने से जो है वो बेहतर ये है कि इसको सुबह के औकात में जो है वो किया जाए। तो अब यही फैसला जो है वो किया गया है। अब देखना यह है कि किस वक्त शेरशाह बंद की ब्रीचिंग जो है वो की जाती है। किस वक्त शेरशाह बंद की ब्रीचिंग की जाती है। सैयद ज़ोहेब बुखारी तफसीलें आगाह करने का शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला कर लिया गया है। MNA अब्दुल कादिर गिलानी की लोगों को इनखला की अपील है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला। MNA अब्दुल कादिर गिलानी की लोगों से इनखला की अपील। पानी बहुत तेजी से आ रहा है। थोड़ी देर में शेरशाह बंद ब्रीच हो रहा है। फौरी इंतजाम करके इलाका छोड़ दे, अब्दुल कादिर गिलानी का ऐसा कहना है। दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत हाल है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया चनाब, सतलुज और रावी। आपको अपडेट करें, दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा। भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत हाल है, एक नजर इस रिपोर्ट पर। भारतीय डैम्स में पानी की सतह बुलंद रहने का खतरा बरकरार। पोंग डैम से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। भाखड़ा डैम से पानी का अखराज 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हरीर के हेडवर्क्स पर पानी की आमद 2,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक से भी तजावज कर गया और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब वाक़या है। सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,37,521 क्यूसेक और अखराज भी 1,37,521 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 1,20,598 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ और अखराज भी 1,20,598 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मेलसी सैफन पर पानी का बहाव 99,811 क्यूसेक से भी तजावज कर गया है, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 12 फुट तक पहुंच गई है और हेड पैनत पर पानी का बहाव 5,24,762 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि अखराज 5,24,762 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और भारत की जानिब से दरियाए चनाब और सतलुज में मजीद पानी छोड़ने का इम्कान है। उधर कबीरवाला में दरियाए रावी की तबाहकारियां। माई सफूरा बांध तोड़ने से नुकसान में इजाफा। बॉयज और गर्ल्स स्कूल सैलाब की नजर हो गए। दरबार भी पानी में डूब गया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोरियाना, रूही, बहावलपुर। मुल्तान में शेरशाह बंद पर दरिया चनाब के पानी का दबाव बढ़ गया। सैलाबी रैले से करीबी बस्तियों और आम के बागात में पानी की सतह बुलंद हो गई। इंतजामिया के मुताबिक अगले 12 घंटे निहायत अहम हैं। दरिया में 5.5 लाख क्यूसेक का दूसरा रैला गुजरने का इम्कान है, जिसके पेश नजर बंदों को ऊंचा और पुख्ता करने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हालिया बारिशों और दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से शेरशाह और गिरदोनवा में अभी भी तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार है। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले सैलाबी रेले ने मुल्तान के 138 देहातों को मुतासिर किया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह या मुतासिर हुई और हजारों मकानात पानी की लपेट में आ गए। इंतजामिया ने एक हफ्ता के दौरान सैलाबी पानी में फंसे 2,343 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, RPO, CPO और दीगर इंतजामी अफसरान रात भर जलालपुर पीरवाला के इलाके में मौजूद रहे और सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करवाते रहे। मौजूदा सूरत हाल में दरिया चनाब के शेरशाह बंद पर सैलाबी पानी का दबाव मजीद बढ़ गया है। गागरा का जिम्मेदारा बंद टूटने के बायस सैलाबी पानी मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर आ गया, जबकि 2014 में सैलाब से तबाह होने वाली पुलिस चेक पोस्ट अब की बार तो जमीन बोस ही हो गई। हेड
मोहम्मद वाला पर भी पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो रही है। हेड त्रीमू और हेड पाइनल पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में खतरात मजीद बढ़ गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 12 घंटे निहायत अहम है। दरिया चनाब में एक और बड़ा रेला मुल्तान से गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इसलिए शेरशाह समेत दरिया चनाब के अतराफ में बंदों को ऊंचा और मजीद पुख्ता करने के इकदाम तेज कर दिए गए हैं, ताकि सैलाबी पानी को शहरी इलाकों से दाखिल होने से रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की तरफ से शहरियों को हदायत की गई हैं कि वो मुतासरा और नशीबी इलाकों का रुख ना करें और महफूज मकामात पर रहें। ज़िलाई इंतजामिया ने जलालपुर, पीरवाला और शेरशाह में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट पर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना सलमान और गौहर रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। कि जलालपुर पीरवाला की एक ऐसी बस्ती जिसके बासी सारी रात नकल मकानी में मसरूफ रहे, पर रौनक गलियों और सड़कों पर सुनाटों का राज। बंद टूटने के खतरे के बाद फौज भी पहुंच गई। रेस्क्यू की हंगामी कश्तियां मुल्तान से भिजवा दी गईं। डीजी पीडीएमए ने भी हंगामी बुनियादों पर जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। जो चनाब के बेट के इलाके से हिजरत करके यहां कैंपों में पहुंचे थे, उनको भी एक बार फिर हिजरत करना पड़ गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया के शहर को खाली कराने के ऐलानात, नकल मकानी करके आने वाले शहरी परेशान। कहते हैं शहर में सैलाब आया तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा। सैलाबी खतरात के बावजूद शहर में कैंप्स और वसाइल की कमी का सामना है। सैलाब है हर तरफ, और रात को जो अलर्ट जारी किया है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐलानात भी हुए हैं, तो लोग जो है वो इनखला कर रहे हैं, लेकिन आगे जो कैंप हैं वो महदूद हैं और उनमें इतनी सहूलियात लोगों को नहीं मिल रही और लोग दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल होना मजबूरी समझ रहे हैं। सैलाब की बेरहम मौजों ने जलालपुर पीरवाला की बस्तियों से रौनकें छीन ली। बच्चों की आवाजों से चहकने वाली गलियों और घर सूने हो गए। बच्चों की दादी अम्मा का बच्चों के हमरा अपना घर और इलाका छोड़ने पर दिल उदास। घर और इलाका छोड़ने पर मुतासरा खातून का दर्द भरा लहजा, कहा किसके दर पर जाएंगे कोई पता नहीं। खतरा है, आबादी बहुत ज्यादा है, तकरीबन तहसील के आधी आबादी यहाँ पे बैठी है इस इलाके में, और यहाँ से 70 इलाके इलाके से आबादी कूच कर गई है। मुसीबत की घड़ी में प्राइवेट कश्ती माफिया सरगर्म मुतासरीन की मजबूरी से फायदा उठाने लगे। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के एवज 50 से 60 हजार रुपए फी लोड वसूल कर रहे हैं। मुतासरीन कहते हैं कश्ती माफिया हमसे हमारे बच्चों की जान की कीमत वसूल कर रहे हैं। यहाँ जी जुल्म हुआ पड़ा है, और ये जो कश्ती वाले हैं ना प्राइवेट, ये ऐसा लग रहा है जैसे डॉलर कमा रहे हों। उन्होंने डॉलर कमाए हुए हैं। इधर सैलाब के इलाकों में से लोग मर रहे हैं, उनकी कीमत वसूल कर रहे हैं। इनखला की दुख भरी कहानी। सैलाब मुतासिर अपने ही घर से बेघर हो गए। मकीन सैलाब के डर से घर की तमाम बुनियादी अशिया रिक्शे पर लोड कर लिए गए। कहा छोटे छोटे बच्चों को घर से दूर लेकर जाना बड़ा मुश्किल काम है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल खराब होने पर फौज तलब रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने 3500 से ज्यादा खवातीन, मर्द और बच्चों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का कहना था कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नेशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी का जलालपुर पीरवाला का दौरा दरियाए चिनाब के फ्लड बंद बहारा पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और कहा हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरा इलाकों के साथ खड़ी है। पंजनत से कोट मिठन तक दरियाई पानी की तबाहकारियां, बेरहम मौजें सब कुछ अपने साथ बहा ले गईं। किसानों की कीमती फसलें तबाह हो गईं, सड़कें भी सैलाबी पानी की नजर हो गई। लोगों को नकल मकानी करने में मुश्किलात का सामना। कहते हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने को साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। इंतजामिया सिर्फ दावे कर रही है, हकीकी मानों में सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही। भावलपुर में दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। पैनर पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने लगा। अलीपुर में जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों आबादियां ज़ेर आब आ गईं। उधर उच्च शरीफ के शहरी चिनाब की तबाहकारियों के शिकार होने लगे। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। तरन्ना मोहम्मद पनाह में भी दरियाए चिनाब ने तबाही मचा दी। 200 से जायद घर सैलाबी पानी में डूब गए। इलाका मकीन घरों में महसूल फसलें और जानवरों का चारा सैलाब की जद में आ गया। मुतासरीन का कहना था कि वो सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, कोई मदद करने को नहीं आया। दूसरी तरफ रेस्क्यू एहलकारों ने मौजा चौहान से 8, मौजा बनारोया से 10 और नूरवाला से 100 अफराद को रेस्क्यू किया। गुल मोहम्मद लंगा से 55 अफराद को बहिफाजत महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। तरन्ना मोहम्मद पनाह के इलाका बेट तैयब बलोच में कयामत खेज मनाजर सैलाबी पानी में बहते कमसिन बच्चे, ख्वातीन और इनकी चीख पुकार। हर तरफ जिंदगियां बचाने की कोशिशें, मगर दरिया की बेरहम लहरें डुबा रही हैं।
लियाकतपुर में बेट मुराद, बेट हीर और बेट माछी के मकीन दरियाई पानी में फंस गए। मुतासरीन कहते हैं हर तरफ पानी ही पानी है, घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गई हैं। दरियाई पानी में फंसे अफराद की तादाद ज्यादा है, जबकि रेस्क्यू करने वाला अमला कम है। कोट मिठन में बेनजीर ब्रिज के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के इलाकों में मजीद सैलाब बढ़ने का इम्कान, जबकि सैलाब के पेश नजर इंतजामिया मुतहर्रिक है। नाज़रीन, दरिया चनाब मुल्तान में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ने लगा। हेड मंजनत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि शिरशा पुल पर पानी की सतह में कमी आने लगी है। इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है, मगर रंगपुर और मुजफ्फरगढ़ में बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रंगपुर में सैलाब से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों की भी है, जिनका कहना है कि वालिदैन जान बचाने के लिए उन्हें फ्लड रिलीफ कैंप में लाए हैं। उनके स्कूल सैलाब में डूब गए, किताबें पानी में बह गईं। बच्चों का मासूमाना शिकवा है कि उन्हें ना बिस्किट मिले ना ही चॉकलेट। कहां से लें, किससे कहें? किताबें और टेंट फराहम किए जाएं, वालिदैन के पास पैसे ही नहीं है। रंगपुर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश, जिसके बायस सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैंप्स में बारिश का पानी दाखिल होने से मुतासरीन परेशान हैं। उनका कहना है कि सैलाब से बचकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए, मगर बारिश ने बचा कुछा सामान भी बर्बाद कर दिया। पहले सैलाब ने परेशान किया, अब बारिश मुश्किलात बढ़ा रही है। सर छुपाने को जगह नहीं बची, किधर जाएं? मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। महकमा आबपाशी के मुताबिक चिनाब में हेड पंजनत पर पानी का बहाव 5.5 लाख से ज्यादा है, जबकि शेरशाह पुल पर पानी की सतह में कमी आ गई है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। दरिया चिनाब के मुल्हिका इलाकों से 494 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दरिया चिनाब के नशेबी इलाकों से 4686 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 32 रेस्क्यू बोट्स तरबियत याफ्ता स्टाफ के हमरा मसरूफ ऑपरेशन 32 रेस्क्यू बोट्स तरबियत याफ्ता स्टाफ के हमरा ऑपरेशन में मसरूफ हैं। रेस्क्यू की हिदायत के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत में 1122 पर कॉल करें और लोकेशन जरूर शेयर करें। दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश से बाजार, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के दौरान शहर भर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल रही, जबकि मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर हुई। तेज बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई और नशेबी इलाकों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। उधर अलीपुर में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी बस्ती गपोल में दाखिल हो गया। मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कहते हैं इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन कोई इमदाद के लिए नहीं पहुंचा। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, बावलनगर से बहावलपुर तक दरिया सतलुज की तबाहकारियां। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों के अरबों रुपए सैलाबी पानी में बह गए। सैलाबजदगान बेयारो मददगार जिंदगियां बसर करने पर मजबूर। कहते हैं सब कुछ पानी बहा गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत सहूलियात फराहम करे। दरिया सतलुज की तबाहकारियां। बहावल नगर में मुतादिद बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, लोग नकल मकानी कर गए। चिश्तिया में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रेले रोज बरोज बढ़ने लगे। मुतादिद बंद टूटने से सैलाबी पानी रहायशी आबादियों में दाखिल, मेन सड़क पानी में बह गई, बिजली के पोल भी गिरने लगे, सैकड़ों एकड़ फसलें भी तबाह। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। बुरेवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। कई एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। सैलाब के बायस जहरीले सांप भी सैलाब जदगान को डराने लगे। मुतासरीन का इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। दरिया वाला पानी आया जी, साढ़े घर डिग पैन जी, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਰ ਤੇ ਕੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੰਮਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਦਰਿया ਵਾਲੇ पानी नाल। खैरपुर टामे वाली में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। पानी की सतह में इजाफा होने से हिफाजती नंगाना बंद टूटने से कई एकड़ फसलें और मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब से मुतासर अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज जगह मुंतकिल हो रहे हैं। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेला कई बस्तियों में दाखिल। सैलाबी पानी तेजी से करीबी आबादियों और खेतों में दाखिल। दरिया सतलुज की बिफरती लहरें हासिलपुर की बस्ती नूरशाह का आर्जी बंद बहा ले गई। सैलाबी पानी के बायस मुतादिद बस्तियां पानी की जद में आ गईं। सैलाब मुतासरीन बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। कहा घर खाली है, माल मवेशी लेकर कहाँ जाए। इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आया, सब कुछ अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं।
कोई भी नहीं आया हमारे पास। हम अपनी मदद आपके साथ, ये आपका कैमरा मैन दिखाए तो हमारे घर ये देखें दीवारें गिर चुकी हैं, पानी नहीं है, इधर राशन का इंतज़ाम कोई नहीं है। कैंप हमने अपने मतलब जो हमारे पास एक बोरिया का टाट होता है उसका बना करके हमने वो लगाया हुआ है। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के बायस नौशहरा जदीद की बस्ती बलोचा तबाह हो गई। हंसते बसते आशियाने मलबे का ढेर बन गए। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जानवरों के लिए चारा तक मैसर नहीं। मुतासरीन की इंतजामिया से इमदाद की अपील। हमारा पूरा का पूरा घर डूब गया है। इस घर में जो है ना हम 3 फैमिलियां रहती थी, तो इस वक्त हुकाम बाला की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई इमदाद नहीं आई। खैरपुर टामे वाली में हेड साइफन पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सैलाब ने लोगों को बेघर कर दिया। बंद टूटने से हजारों एकड़ फसलें और कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। मुतासरीन गहरे पानी से गुजर कर अपनी मदद आप के तहत महफूज जगह मुंतकिल होने लगे। हेड पंजनत पर पानी की सतह में मुसलसल बुलंदी। बस्ती चाकर खान, सरवर आबाद और तरिंडा बशारत सैलाबी पानी में डूब गई। सैलाबी मुतासरीन बेयारो मददगार जिंदगी बसर करने लगे। कहा सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफत से मुश्किलात का सामना। अहमदपुर शर्किया में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। 12 बस्तियां पानी में डूब गई। सैलाब मुतासरीन अपने हंसते बसते घर छोड़ने पर मजबूर। अहले इलाका की रेस्क्यू का अमल तेज करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द बांटने के लिए मुतहरिक। उन्होंने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था, हालिया सैलाब ने सबसे ज्यादा ज़रई शोबा से मुंसलिक अफराद को नुकसान पहुंचाया। वो कभी भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारा। इन्होंने न सिर्फ सियासी मुलाकातें की बल्कि वो सैलाब मुतासरीन के दरमियान भी पहुंचे और इस मुश्किल की घड़ी में इनका दुख दर्द बांटा। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले मुजफ्फरगढ़ गए, जहां महर इरशाद सियाल के डेरे पर मीडिया से गुफ्तगू में इनका कहना था कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो किसान है। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सकती है। की मईशत को बचा सकता है इस नुकसान से जो हमें नजर आ रहा है। हमारे ज़राई शोबे से ताल्लुक जो होने वाला है, मसलन मैं समझता हूँ कि चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना, इस किस्म का पॉलिसी तब हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फरगढ़ से दरबार शेरशाह पहुंचे, जहां इन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। बाद में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी डोमरा टेंट्स बस्ती पहुंचे, जहां सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम 20 लाख नए घर बना रहे हैं। हम अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। 2-3 साल पहले सिंध में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और हमने मेहनत किया, वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आलमी सतह पे दुनिया से रिक्वेस्ट किया, वसाइल इकट्ठे किए और हम 20 लाख घर बना रहे हैं, पक्का घर बना रहे हैं उन खानदानों के लिए जिनका घर उस सैलाब में जिनका नुकसान हुआ। दौरा में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, मेंबरान कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और सैयद अली कासिम गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। आगे बढ़े, आपको बताएं पूरे मुल्क के लिए खुराक उगाने वाले अब सैलाब की वजह से खुद दाने दाने के मोहताज और इमदाद के मुंतजिर बैठे हैं। दरियाओं की बेरहम मौजें किसानों की जमा पूंजी पानी के साथ बहा ले गईं। कहते हैं बेजुआर व मददगार बैठे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलियत फ्राहम नहीं की जा रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहावलपुर में दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी रेला एम्प्रेस फ्लड बंद की तरफ बढ़ने लगा। सैलाब मुतासरीन अपनी कच्ची फसलें काटने लगे। कहते हैं हर चीज पानी की नजर हो गई है। इंतजामिया और सियासी अफराद मंजरे आम से गायब हैं। कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। दाने पानी में खराब हो रहे हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई मदद नहीं मिलती, कोई शान नहीं मिलती। ढांडे लूड़े हुए ना कोई कश्ती है ना कोई बेड़ी वाला है, कोई भी बंदा कोई भी नहीं आता। ना MP MN। बहावलपुर के इलाका मौजा बाकिरपुरा में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। किसानों के करोड़ों रुपए पानी में बह गए। जानवरों का चारा तक नायाब हो गया। मुतासरीन का कहना था कि एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। कोई इंतजामी और ना ही कोई सियासी बंदा हाल पूछने आया। 40 बस्तियां जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और तकरीबन 5000 प्लस घर हैं जो नकल मकानी करके मुख्तलिफ मकामात पर अपनी मदद आपके तहत शिफ्ट हो चुके हैं।
खैरपुर टामे वाली में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। हिफाजती नंगाना बंद टूटने से कई एकड़ फसलें और मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। काश्तकारों की कीमती फसलें पानी की नजर हो गईं। कहते हैं जमा पूंजी पानी में बह गई है, किसी इंतजामी अफसर ने कोई खबर नहीं ली। हुकूमत इमदाद फराहम करे। अपना सब कुछ सैलाब की नजर करने वाले मुतासरीन का इंतजामिया और हुकूमत से माली इमदाद के साथ दीगर सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। पूरा जनूबी पंजाब मानसून के 10वें शदीद तरीन स्पेल की जद में मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पीटीएमए ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश के बायस सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सरगोदा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वासा के निकासी आब के दावे धरे के धरे रह गए। डेरा गाजी खान में भी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। पहाड़ी नदी नालों और रोद कोहियों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मेन शाहराहों, बाजारों और गली मोहल्लों में पानी जमा। शहर में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कोटद्दू में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। तिल और कपास की फसल को नुकसान का खदशा। उधर बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर का पोल खोल दिया। मार्केटें पानी में डूब गईं। कई घंटों तक निकासी आब न हो सकी। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बारिश। सैलाबी पानी और बारिश ने लोगों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। उधर उच्च शरीफ में भी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हेड पाइनत, धोड़, कोट, सरूराबाद, बेड बख्तियारी में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशनगोई कर दी। जनूबी पंजाब में बादल जमकर बरसे। रहीम यार खान, सादकाबाद, अहमदपुर लम्मा, अड्डा जखीरा, नौशहरा जदीद और बंगला मंठार समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। कई शहरों में बिजली बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। जबकि बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया।